फैक्टराइजेशन का टेस्ट योरसेल्फ चल रहा था। आज नंबर 6 से करेंगे। 6 का जो पहले वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है 15 ये वाला दे दिया, तो इसको फैक्टराइजेशन करना था। तो यहाँ से पहले तो कॉमन लेना पड़ेगा, ये क्या कॉमन जा रहा है। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 10 है, तो कांस्टेंट से क्या कॉमन जाएगा, यहाँ से भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, मतलब ये 5 इंटू 3 है, इसको 5 इंटू 3 लिख सकते हैं और इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं और 2 और 3 पर रहेगा। तो करते हैं, 5 कॉमन ले लिया और ये वाला यहाँ पर ये 2 ठो है, यहाँ पर 1 ठो है, तो 1 ठो कॉमन ले सकते हैं। तो 5x माइनस 4 ये कॉमन चला गया, तो पड़ा रहा क्या, इधर 3 पड़ा रहा, 5 चला गया तो 3 पड़ा रहेगा और इधर 1 ठो ये वाला पड़ा रहेगा और इधर ये इसमें 5 चला गया तो 2 पड़ा रहेगा और ये टोटल चला गया तो इसमें 1 पड़ा रहेगा, मतलब 2 ही पड़ा रहेगा, 2 ही पड़ा रहेगा। तो 5x माइनस 4 और इधर हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 15x माइनस 12 हो गया माइनस 2। तो फाइनली 5x माइनस 4 और इधर 15x माइनस ये वाला 14 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। देख लेते हैं 6 का। 6 का 5x माइनस 4 15 माइनस 14, ठीक है। अतः 2 नंबर में चलते हैं। यहाँ पर भी कॉमन लेना है, लेकिन कैसे कॉमन लेंगे, ये और ये ले लेते हैं। 3a² माइनस x प्लस 3a² और ये बाद में रहते हैं। तो ये यहाँ से कुछ कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 3a², तो x प्लस 1 पड़ा रहेगा। इधर दोनों से b कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 1 पड़ा रहेगा। तो फाइनली x प्लस 1 हो गया एक ठो और 3a² माइनस b हो गया। यही आंसर है। x प्लस a बोल रहा है क्या, इसका भी x प्लस ए तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पर 3a² कॉमन ले, x प्लस 1 और इधर, हाँ यही होना चाहिए। आपके किताब में x प्लस ए दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ठीक है, यही वाला होगा, ठीक है। x प्लस ए दिया हुआ है, ये नहीं होगा, यही होगा, ठीक है, x प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। यहाँ से ये वाला देखिए, तीनों में ये है c माइनस डी, तीनों में ही है, लेकिन यहाँ पर d माइनस सी है, यहाँ पर c माइनस डी है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको c माइनस डी करना है। तो क्या करना है, इसको जब c माइनस डी करेंगे, c पहले आएगा, ये बाद में चला जाएगा। किस टाइप का हो जाएगा देखिए, माइनस सी प्लस डी, इस टाइप का अगर करेंगे तो c माइनस डी आया, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर सब में माइनस है, तो उसको भी कॉमन लेके हम लोग कर सकते हैं, बी सी माइनस डी इसका होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से अगर माइनस को ऐसे ब्रैकेट में डालेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस बाहर चलाएगा, तो माइनस ए सी माइनस डी प्लस 3c माइनस डी हो सकता है। अभी ये तीनों में से ये कॉमन चला जाएगा, एक ठो कॉमन जाएगा, तो इधर एक ठो पड़ा रहेगा। तो फाइनली क्या हो गया, b इधर एक ठो पड़ा रहा, c माइनस डी हो गया, माइनस ए प्लस 3c माइनस डी, और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी डी माइनस ए प्लस 3, यही आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं, ये 2 नंबर का c माइनस डी हो गया एक ठो, बी सी माइनस बी डी माइनस ए प्लस 3, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। यहाँ 4 ठो है, जब भी इस टाइप का 3 जब होता है
तब तो अलग बात हो गया। जब 4 होगा तो 2 2 लेके करना है, इस टाइप का आपको ढूंढना पड़ेगा जो जिसमें कॉमन होने से बाद वाला भी कॉमन जाए। ये सब ये 3 का था, लेकिन पहले का 4 का था, ये भी 4 है। तो यहाँ पर से भी दोनों दो आइटम को एक संग करना है, जिससे कॉमन लेके दूसरा भी कॉमन चला जाएगा, इस टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ से समझ लीजिए एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, ये कॉमन ले सकते हैं। इधर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ए पड़ा रहेगा और इधर वाई पड़ा रहेगा। इधर बी स्क्वायर कॉमन लेने से इधर भी ए, इधर भी वाई। तो इस टाइप का देखना पड़ेगा जो क्या सेम चीज आ रहा है। तो ये दोनों को एक संग कर लेते हैं, ये दोनों को। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर ये जब आएगा, यहाँ पर ए आएगा और बी आएगा कॉमन लेने के बाद। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए पहले आएगा फिर वाई आएगा। तो यहाँ पर भी हमको उस टाइप का करना है, तो पहले ए आना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ए आएगा, इधर वाई आएगा। तो ये पहले लिखना पड़ेगा, ये बाद में लिखना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा। तो ये पहले लिखता है माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए वाई। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए माइनस वाई हो गया, और इधर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए माइनस वाई हो गया। ए माइनस वाई और इधर एक्स स्क्वायर माइनस बी। तो यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर भी फिर से इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसमें इसको छोटा करना है। तो जितना मल्टीप्लाई हो सके वही फैक्टराइजेशन का नियम है। मतलब समझ लीजिए अगर 2 इंटू 6 आ गया तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, ये भी और भी इसको भागा सकते हैं। तो ये 2 इंटू 3 आ जाएगा। जितना देर तक होचे इसको भागा सकते हैं, मतलब ये जैसे 2 इंटू 3 कर सकते हैं, इसको तो और कुछ नहीं कर सकते। तो प्राइम नंबर जैसे हम लोग कांस्टेंट में प्राइम नंबर लेते हैं, तो प्राइम नंबर जितना हो सके उतना करना है। तो यहाँ पर भी जितना माने ये अगर प्लस होता तब नहीं होता, लेकिन माइनस है तो इसको भी हम लोग फॉर्मूला में मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। तो इसलिए जितना हो सके मल्टीप्लाई में करना है, माने जितना छोटा छोटा करके मल्टीप्लाई करेंगे वही फैक्टराइजेशन है। तो ये भी कर सकते हैं। तो ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया फॉर्मूला जो है। तो यही फाइनल आंसर है, ए माइनस वाई एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो 3 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई हो गया, और इधर माइनस 4 एक्स प्लस वाई। अभी ये मिडिल टर्म फैक्टर हो गया। ये वाला को अगर ए पकड़ते हैं तो पकड़ सकते हैं। तो लेट ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। तो क्या हो जाएगा आपका 3a प्लस माइनस 4a स्क्वायर। तो मिडिल टर्म फैक्टर करने से क्या आ जाएगा, 4 को फैक्टराइजेशन करेंगे, इधर कर लेते हैं 4 को, 2 2 आएगा। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 तो ये 2 और 2 प्लस होके 4 आ जाएगा। तो ये 4 और अगर एक तो रहता ही है सब में, तो इन दोनों को करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 4 माइनस ए, ये प्लस आ जाएगा 4a स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, माने ये माइनस 3a स्क्वायर आ गया और ये करने से भी माइनस 3a स्क्वायर आ गया। तो 1 माइनस 4, 1 कॉमन लिया था, और इधर 1 a कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 4a। तो फाइनली आपका आंसर आ गया। इधर कर लेते हैं 1 माइनस 4a, और इधर आ गया 1 प्लस a। अभी इसका माने ए का जो वैल्यू पकड़ा था ये वाला पुट करना है। ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई पुट कर रहे हैं। ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये पहले लिख दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करने से 4 एक्स प्लस वाई आ गया, और इधर 1 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया। तो फाइनली आ गया 1 माइनस 4x माइनस 4y, और इधर आ गया 1 प्लस एक्स प्लस वाई। यही आंसर है, 1 माइनस 4x माइनस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन है,
तो ये 7 का है। यहाँ से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने के बाद क्या आ रहा है देखिए, 2a कॉमन ले लिया, दोनों में है, तो इधर आ गया a² और इधर आ गया 25। तो ये फिर ये फिर से फैक्टराइजेशन होगा, a इसका होल स्क्वायर कर दिया और इधर 5 इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला में आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, यही आ जाएगा। 2a कॉमन ले लिया, a प्लस 5 a माइनस 5, हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 6 कॉमन लेता है तो कितना हो जाएगा, 6 जाने से 6 6 54, 9 हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, -1 हो गया, तो 6। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3ab इसका होल स्क्वायर, और इसको 1 भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फाइनली हो गया 6 3ab -1 हाँ -1 हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, ये -1 हो गया। यही इसका आंसर है, 6 3a प्लस 1 3ab -1। ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तो कुछ कॉमन जाएगा नहीं ना, b कॉमन जाएगा, और तो कुछ जो ये 4 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 8 का है, ये 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर कॉमन नहीं लेके बाद में कॉमन लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन बाद में लेने से आपको सुविधा रहेगा। तो b कॉमन ले लिया, यहाँ पर 64 a स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर हो रहा है इसीलिए हम बोल रहे हैं, और इधर 44 b स्क्वायर, तो b कॉमन ले लिया, यहाँ पर 8a इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, और इधर 12b इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ से अभी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 निकल गया बाहर, पहले b लिख दीजिए इंटू 4, और ये लेने से क्या आ रहा है, 2 इधर 2 आ गया और इधर 3 आ गया, इधर भी 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया, तो 2a माइनस 3b, तो फाइनली आपका ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, तो चलिए 16b 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16b 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b। ठीक है, तो पहले भी हम लोग यहाँ से ले सकते थे 4, लेकिन ये करने से यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, माने यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर मतलब यहाँ से आपको 16 कॉमन लेना था। ठीक है, 16 कॉमन लेने से होता, लेकिन बाद में करने से आपको थोड़ा सा माने स्मूथ टाइप का हो गया, मतलब यहाँ से आप देख के ही समझ में आ जाएगा 4 कॉमन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 जाएगा या 2 जाएगा या 16 जाएगा या 32 जाएगा, ये थोड़ा सा देखने में दिक्कत होता है, क्योंकि इसको फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ता है, ऐसे फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, इसको भी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा लेंदी होता है, तो बाद में अगर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर हो रहा है इसीलिए, अगर नहीं होता होल स्क्वायर तब तो कॉमन लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो पहले होल स्क्वायर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बाद में ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो एक तो कॉमन ले लेते हैं, बाकी इधर पड़ा रहा 2x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर -1 इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं, तो a प्लस बी हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 1 और 2x माइनस वाई माइनस 1, तो ये आपका आंसर आ गया नंबर 4 का। 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई प्लस 1 और एक 2y माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये 3 ले लेते हैं और इसको अलग छोड़ देते हैं, तो ये 3 लेने से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया, इसको अलग से कर लेते हैं, और ये z जो है इसको रहने दीजिए, तो a प्लस a माइनस बी इसका होल स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला है, और ये z का फिर से स्क्वायर कर लेते हैं, तो फाइनली a प्लस बी
प्लस बी और ए माइनस बी। तो यही आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर वाई जेड है, माने आपको यहाँ पर देखना क्या था, ये जो बीच वाला है ये किसको, माने यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स और वाई लेके ये लेना है बीच में, तो होल स्क्वायर माने आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर वाई जेड है तो वाई जेड को देखना पड़ेगा, तो ये वाई है ये जेड है, मतलब ये तीन लेके ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को बाहर रख देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट दे के ये कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बार फिर से कर लीजिए, ए प्लस बी मतलब ये इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर हो गया। तो इसको भी होल स्क्वायर कर देते, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें क्या है, यहाँ पर जैसे देखिए होल स्क्वायर नहीं हो रहा है ये दोनों को, तो यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से भी नहीं कॉमन ले लेता है। और इधर ए है, इधर ए 5 है, तो ए कॉमन ले सकते हैं, तो इधर ए 4 पड़ा रहा और इधर 7 लेने से 7, अच्छा 7 बोले 7 7 7 लास्ट 7 8 हो गया और इधर 1 हो गया और ए तो कॉमन चला गया, तो ये आ गया। तो यहाँ से इसको फिर से वेक्टराइजेशन होगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए 9 का स्क्वायर, 7a प्लस बी और a माइनस बी आ गया। तो यहाँ तक ये ख़त्म है, लेकिन यहाँ पर फिर से फैक्टराइजेशन होगा, जितना देर तक होगा उतना ही करना पड़ेगा। तो इसको क्या ए स्क्वायर माइनस 3 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी फिर से हो जाएगा। तो फाइनली ए स्क्वायर प्लस 9 और a प्लस 3 ए माइनस 3, यही आंसर आ जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 9 ए प्लस 3 माइनस 3। हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 5 एक्स्ट्रा है तो 5 कॉमन ले लेते हैं और इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स 4 है, ये भी कॉमन चला जाएगा, तो 5 एक्स पहले एक पर लिख लेता है, फिर समझ में आएगा आपको। नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो इधर 4 इधर 9, तो यहाँ से हम लोग 5 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर क्या होगा 1/1 मतलब 1 ही हो गया और इधर 5 चला गया मतलब 4 आ गया और इधर एक्स स्क्वायर बाई 9। ठीक है। तो 5x स्क्वायर इसका 1 का होल स्क्वायर कर लिया और ये क्या आ जाएगा 2/3x इसका होल स्क्वायर है, यही आपका 4/9 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो a प्लस बी ए माइनस बी 5x स्क्वायर 1 प्लस 2/3 इस ये और 1 माइनस 2/3x। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा 5x स्क्वायर 1 प्लस 2/3x और 1 माइनस 2/3x। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फैक्टराइजेशन हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, पहले इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ये आ गया। तो एक्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है। तो ये देने के बाद बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इतना का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर ये वाला ये जो दिया हुआ है ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट एक ही है, मतलब समझ लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर और यहाँ पर 9 दे दिया, यहाँ पर 8 स्क्वायर दे दिया, फिर 9 इंटू 2 स्क्वायर दे दिया। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स जो है ये वाला 9 अगर होगा ये भी 9 है और वाई स्क्वायर जो है ये 8 है और जेड स्क्वायर जो है ये 2 है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, माने ये फैक्टराइजेशन जो है ये सेम चीज़ ही आएगा। तो यहाँ पर x क्या है 9 है, x इक्वल टू 9 है, y इक्वल टू 8 है और z इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर हम लोगों को फैक्टराइजेशन ये आया था, तो यहाँ पर बोला फैक्टराइज देन
हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू सब ये सब बैठा देता है, तो ये एक्स इक्वल टू 9 है, वाई प्लस जेड मतलब 8 प्लस 2 और 8 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 9 और इधर 10 हो गया और इधर 6 हो गया। तो फाइनली 6×9 = 540 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। 540 हो गया 100। हाँ ठीक है। अच्छा दूसरा, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये वाला जैसे x इक्वल टू 9 था, यहाँ पर x इक्वल टू 40 है, तो x इक्वल टू आ गया 40 और ये वाला हो गया y इक्वल टू आ गया, यहाँ पर y था, ये जो नेक्स्ट वाला था ये वाला था, तो ये y इक्वल टू 5.5 है और z इक्वल टू जो है वो वाला ये वाला 4.5। तो यहाँ से ये वाला यहाँ से ही सब हो जाएगा, तो यहाँ से ये लिख लेते हैं x y प्लस जेड और y माइनस जेड, बने हुए फैक्टराइजेशन का वैल्यू से ही हम लोग कर रहे हैं। तो ये 40 हो गया, इधर y प्लस जेड मतलब 5.5 प्लस 4.5 हो गया और इधर 5.5 माइनस 4.5 हो गया, तो ये 40 आ गया और ये ऐड करने से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये 40 इंटू 10 और ये वाला माइनस करने से 1 आ जाएगा, तो फाइनली 400 आ जाएगा। यही आंसर है। ठीक है, 400 हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसको फैक्टराइजेशन करने बोल रहे हैं, तो ये वाला से कुछ तो कॉमन नहीं जा रहा है, तो होल स्क्वायर ही कर देता है। ये इसका होल स्क्वायर हो गया और ये क्या कर सकते हैं 6b इसका होल स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये दोनों मिला के कितना आ जाएगा +3b और ये दोनों मिला के 9b माइनस 9b, तो यही आंसर हो जाएगा। 9 का नंबर 9 का कहाँ है? अच्छा 9 यहाँ पर है, 9 का दे दिया 3a प्लस 3b a प्लस 3b a माइनस 9b। ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ पर देखिए कुछ तो कॉमन नहीं है इसमें, तो इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो 5a माइनस 3b इसका होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 2a माइनस 3b इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5a आ जाएगा और इधर 25b आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर 2a माइनस 6b इसका होल स्क्वायर, मैंने ये दो मल्टीप्लाई कर दिया बोथ के संग, तो अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो 5a 25b माइनस पहले प्लस आएगा फिर माइनस 5a माइनस 25b प्लस सॉरी माइनस a प्लस 6b, बाहर माइनस पहले माइनस है तो ये साइन चेंज होकर प्लस हो गया, तो 5 और ये मिला के कितना होगा 7a और ये मिला के कितना हो जाएगा 31b। अच्छा यहाँ पर करने से 3a आ गया और ये करने से आ जाएगा 19b। देख लेते हैं ये कितने नंबर का कर रहे थे 9 का, 7a माइनस 31b और 3a माइनस 19b। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, तो डायरेक्ट इसको फैक्टराइजेशन ही करना है, तो a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर फॉर्मेट में क्या आ जाएगा, ये 0.6 लिख सकते हैं, माने 0.6b इसका होल स्क्वायर, ये करने से आपका 36 हो जाएगा, माइनस 0.36 बी स्क्वायर आ जाएगा, तो a प्लस बी हो गया और a माइनस बी हो गया, 0.6b यही आंसर है, a प्लस। हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर मिडिल टर्म होगा, यहाँ पर मिडिल टर्म करने से क्या आ जाएगा इसका
अच्छा 5 को क्या 36 को कैसे लिखे, ये आपका 2 से करें, कितना आ जाएगा, 8 हो गया, 8 दूने 16, 2 से 9 3 3, तो आपको 5 लाना है, तो ये मिला के 9 हो गया, ये मिला के 4 हो गया, तो 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको माइनस करना है, इसको प्लस, तभी माइनस आएगा। 9 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 36, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया, प्लस 4 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक तो हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया, तो ये वाला फिर से हो सकता है, तो ए स्क्वायर हो गया, और इधर 3 का स्क्वायर हो गया, और ये तो प्लस है, इसमें कुछ नहीं होगा, ये सेम पर रहेगा, तो फाइनली आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इधर हो गया एक्स टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी सेम चीज़, ये मिडिल टर्म फैक्टर करना है, इसको पकड़ सकते हैं, ये अगर पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे, तो 15 आ जाएगा, 15 ए स्क्वायर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो 15 और 15 है, इसको मैंने आपका फैक्टराइजेशन करना है, तो 15 को करने से 3 इंटू 5 आ गया, और एक तो 15 इधर है, तो इसको भी करना है, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, मतलब 225 को भी कर सकते हैं, माने ये दोनों मिला के तो 225 आ जाएगा, इसको भी करने से जो आएगा, यहाँ पर भी सेम अलग अलग करेंगे तो ये जल्दी आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। यहाँ करते तो क्या होता, ये 5 से करेंगे तो 4 और 5 हो गया, फिर 5 से करेंगे, ये 9 आ गया, फिर 3 3, मतलब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी है, तो डायरेक्ट करने से ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर अगर 16 लाना है, क्या होगा, 25 माइनस 9 अगर करेंगे, मैं ये दोनों मिला के 25 हो गया, और इधर दोनों मिला के 9 हो गया, 9 और 25 अगर माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो यही कर लेते, तो यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ दोनों मिला के 9 हो जाता, और ये मिला के 25 हो जाता, तो एक ही बात हो गया। तो अलग अलग करने से आपको क्या मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अगर ये करना है 225 के लिए 15 मल्टीप्लाई करना है, एक ही चीज़ आएगा, तो मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा हो गया इधर, तो यहाँ डायरेक्ट ही हो सकता है, तो अलग अलग ही कर लीजिएगा। ये 25 ए हो गया, प्लस 15 9 ए हो गया, माइनस 15, तो यहाँ से करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं, तो 3 ए और इधर 5 पड़ा रहेगा, और इधर 3 कॉमन ले लेंगे तो 3a माइनस 5 पड़ा रहेगा, तो 3a माइनस 5 एक तो हो गया, और एक तो हो गया 5a प्लस 3, और अभी a का वैल्यू ये था, ये बैठाना है 2x माइनस वाई, तो यहाँ पर 2x माइनस वाई बैठाना पड़ेगा a का वैल्यू, और यहाँ पर भी सेम चीज़ 5 2a माइनस वाई प्लस 3, तो ये मल्टीप्लाई करने से 6x माइनस 3y माइनस 5 हो गया, और इधर आ जाएगा 10x माइनस 5y प्लस 3, देख लेते हैं एक बार आंसर, ये आ जाएगा, ये 5 का था, 5 का है 6x माइनस 3y माइनस 5, ठीक है, इधर 10x माइनस 5y प्लस 3, ठीक है। अच्छा नंबर 10 में देखते हैं, इवोल्यूट बोल रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए, ये कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, माने ये डायरेक्ट ऐसे दे दिया, मतलब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सिस्टम नहीं है, लेकिन करने से आंसर तो एक ही आएगा, माने आपको अगर 300 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये उस माने ये फॉर्मूला से हम लोग कर रहे हैं, तो कितना जल्दी हो सके या कितना सिंप्लीफिकेशन हो सके उससे करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वाला कॉमन ले सकते हैं, तो 300 कॉमन चला गया, इधर पड़ रहा 301, इसका स्क्वायर, और इधर एक ठो चला गया, मतलब ये स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लोग इसका होल स्क्वायर माइनस 300 इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, तो 301 प्लस 300
और फिर 301 माइनस 300 ये 300 हो गया, इधर आ गया 601 और इधर माइनस करने से 1 आ जाएगा। तो फाइनली ये आपका आ गया। तो 2 शून्य 3 से करने से 3 0 3 6 18, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 180300। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर यूज द फैक्टराइजेशन मेथड एवोल्यूट, ये फैक्टराइजेशन मेथड से एवोल्यूट करने बोला है। तो ये वाला लिख लेते हैं पहले। अच्छा, डिवाइडेड मतलब नीचे में, ये नीचे में आ गया पूरा। ठीक है, तो यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं ऊपर से, तो z² माइनस 16 पड़ा रहेगा और नीचे में z माइनस 4 हो गया, ये माइनस है। तो यहाँ से ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो सकता है, मतलब z² माइनस 4 इसका स्क्वायर और नीचे में z माइनस 4। तो 5 कॉमन चला गया था, यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, z प्लस a और z माइनस बी, मतलब ये, और नीचे में z माइनस 4 पड़ा रहा। तो ये कट सकता है, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा z प्लस 4, यही इसका आंसर आ जाएगा। 5 z प्लस 4। 5 ये कितने नंबर का था? 11 का। 15y बोल रहा है, 15y, यहाँ पर 15y बोल रहा है, तो y तो इस पर नहीं है, यही आना चाहिए आंसर। या 15y3, ये कुछ गलत आया हुआ है, लेकिन यही होना चाहिए, इसके हिसाब से तो यही होना चाहिए। ठीक है, कितने नंबर का है ये वाला? 11 का। तो 11 का 15y बोल रहा है, कुछ गलत हुआ आया हुआ है शायद, देख लेते हैं। फिर ये वाला, यहाँ वाला भी सेम चीज़ है, तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो पहले 10y कर लिया, एक बार लिख लेते हैं, बाई 2y प्लस 7। तो यहाँ से अगर ऊपर से 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेने से 3 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा? 2y प्लस 7 और नीचे में 2y प्लस 7 था, तो ये कट जाएगा, ये 30y आ जाएगा। तो ये आंसर है 30y। यहाँ पर भी कुछ अलग दिया हुआ है, 30y आना चाहिए, मालूम नहीं ये सब क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये ही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर दूसरा देखते हैं, यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन करना है ऊपर वाला को। a प्लस 2 हो गया, ऊपर में फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आ जाएगा? 32 को अगर करते हैं तो 2 से आ जाएगा 1 और इधर 6, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 2, तो हमको 14 लाना है। कैसे आएगा? ये अगर तीनों को करते हैं तो 16 आ जाएगा, वहाँ से 2 को माइनस करेंगे, तो 14 माइनस 2 करना है, 14 आ जाएगा। 16 माइनस 2 करने से 14 आ जाएगा। नीचे में जो है वो सेम रहा, ऊपर में फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो a कॉमन ले लिया, a माइनस 16 हो गया, प्लस 2 कॉमन लेंगे, a माइनस 16 हो गया। नीचे में जो है a प्लस 2 हो गया, तो a माइनस 16 हो गया और इधर a प्लस 2 हो गया, तो a प्लस 2, तो ये चला जाएगा काट के, तो फाइनली आंसर आ जाएगा a माइनस 16, यही आंसर है a माइनस 16। ये तो 3 नंबर का था, लेकिन ये 2 नंबर का आंसर दिया है, a माइनस 16 एक तो 2 नंबर का आंसर दिया है। और यहाँ पर 30 आया था, यहाँ 2 होने से चलता, लेकिन 2 तो आया नहीं। एक बार फिर से देखते हैं, 10y, इधर 3 कॉमन ले लिया, तो 3, हाँ, तो ये 15 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो मिला, लेकिन ऊपर वाला 2 ठो मिला नहीं। फिर देखते हैं ये वाला को, 39 एक्स क्यूब और 15 एक्स स्क्वायर 98 बाई 26 एक्स स्क्वायर 5 एक्स प्लस 7। अच्छा, ये आया हुआ है, तो यहाँ
पहले तो मैंने एक्स स्क्वायर और ये कट जाएगा, और ये 13 से अगर कटेंगे 3, 13 से कटेंगे ये आ जाएगा, तो 2/3 और इधर एक्स आ गया। अभी इसको करना है, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने से 25 एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 49, और नीचे रहने दीजिए जो है। यहाँ पर स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो सकता है, तो करते हैं 2 बाहर ले सकते हैं, बाहर नहीं तो ये काट भी सकते हैं, तो ये 2 हट जाएगा, ठीक है। तो 3x हो गया इधर, और इधर 5x इसका होल स्क्वायर हो गया, इधर 7 इसका होल स्क्वायर हो गया, और नीचे में 5x + 7, 3x, ये a + b a - b आ जाएगा, और नीचे 5x + 7, तो फाइनली ये कट जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा। देखते हैं 3x 5 - 7, हाँ यही आंसर है, ठीक है। तो दोनों आंसर मिला नहीं, तो इसको फिर से एक बार देख ही लेते हैं। ये तो यहाँ पर इसका वैल्यू ही दिया नहीं, ये 3 तक दिया हुआ है, ये 4 है, ये तो 3 नंबर दे दिया, ये 2 नंबर दे दिया, मतलब यहाँ पर एक अंक तो नहीं है, मतलब एक सम तो नहीं है, तो ये वाला शायद नहीं है। और ये वाला भी 15y दिया, 15y कैसे आया समझ में तो नहीं आ रहा है, ये 30 होना चाहिए, क्योंकि इधर तो अलग से 2 नहीं है, तो यही है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, दूसरा एक्सरसाइज जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।